जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम घात और घातांक पर आधारित कुछ नियम देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? घात और घातांक। घात और घातांक, इस पर महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसे कहा जाएगा आधार। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आधार। और जो 3 लिखा हुआ है इसे कहेंगे घातांक। इसे इंग्लिश में आधार को बेस कहा जाता है और घातांक को एक्सपोनेंट कहते हैं। EXPONENT, एक्सपोनेंट। तो आशा करते हैं आप लोगों को आधार तथा घातांक समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 5 की पावर 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आधार और घातांक कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 आधार हो जाएगा और 9 घातांक हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा? घातांक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, इसे कमेंट में बताना आप लोग। 2 की पावर 5, इसमें आधार और घातांक बताना है। 6 की पावर 4, इसमें आधार और घातांक बताना है। तो इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है साथियों, A गुणे A गुणे A गुणे A गुणे A कितनी बार है? 5 बार है। तो अगर यहाँ पर एक ही जैसी संख्याएं लिखी हैं, चाहे कितनी भी बार लिखी हो, तो उन संख्याओं को गिन करके जितनी बार होती हैं उसकी पावर लगा देते हैं और वही संख्या लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार है? 5 बार। तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5, यह आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5, इसे हम और लिख सकते हैं 3, 6 बार। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 6। तो वही यहाँ पर नियम है कि A कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है, तो हम A की पावर 5 कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं साथियों, A की पावर M गुणे A की पावर N। यहाँ पर एक क्या है? ये आधार है और यहाँ पर ये भी आधार है। जब आधार सेम हो, आधार बराबर हो, लेकिन घात उनकी अलग अलग हो, तो क्या करेंगे? A की पावर M प्लस N कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। अब यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 प्लस 5, जो घात हैं इसे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3। अब इसे कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 बराबर है, सब जगह बेस बराबर है, तो 3 लिख देंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5 3 8 2 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल देखते हैं साथियों, 5 की पावर 0, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 की पावर 0 है, तो एक बात याद रखना है कि A की पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। A यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा गुणे 5 की पावर
3 का मतलब हुआ 5 की पावर 3 गुणे, और यहाँ पर 5 की पावर 2 का मतलब 5 की पावर 2। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ लिखा है 5 यहाँ लिखा है, तो 5 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 2, तो इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 की पावर 5। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 2 की पावर 0 + 8 की पावर 0 बटे 6 की पावर 0, इसे हल करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो अगर कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 मान इसका हो जाएगा, और यहाँ पर 8 की पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, बटे 6 की पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 1 बराबर 2। यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको ये सवाल दिया है यहाँ पर कि अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा है a की पावर m भाग्यम a की पावर n, तो बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर गुणा में अभी तक घातें जुड़ जाती थी और भाग में घातें यहाँ पर घट जाएंगी। तो जिसे हम सवाल के माध्यम से देख रहे हैं, मान लीजिए 2 की पावर 6 लिखा है और भाग्यम 2 की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले हम 2 लिखेंगे और 6 से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 बचेगा। अब इसे चाहें तो और हल कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा सवाल इसी प्रकार से देखते हैं साथियों, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है भाग और 5 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो अब क्या करना है, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए 5 लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 6 है, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, लेकिन यहाँ पर 6 माइनस का है, बड़ी संख्या है 6 और 3 छोटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, तो 5 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं, a की पावर m ब्रैकेट बंद फिर पावर n बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर mn। अगर इस तरीके से लिखा है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, अगर m उसके बाद ब्रैकेट के बाद में n लिखा है इस प्रकार से तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, तो इसे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 उसके बाद में 3 गुणे 4, अब इसका गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 3 12, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, 3 की पावर 2 फिर उसकी पावर 5, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसी पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 4 क्वेश्चन है मान लीजिए, अब चारों को किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है a की पावर 2 फिर पावर 3, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा है 2, तो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 2 और 2 की पावर कितनी है 3 है, तो इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 8, 2 दूना 4 4 दून 8 हो जाएगा, तो a की पावर 8 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है a की पावर 3 की पावर 2, तो यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 2, जैसे यहाँ पर 3 और 3 की पावर 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो 3 को हमने 2 बार लिख दिया, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a की पावर 9। यहाँ पर देखते हैं a की पावर 3 फिर ब्रैकेट बंद फिर पावर 2। अब इसको हल करने के लिए इनका आपस में गुणा हो जाता है, जैसे हमने अभी आपको 4 नंबर पे यहाँ पर बताया है, आपस में क्या हो जाएगा इनका गुणा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर
ए की पावर 3 की पावर 2, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ए की पावर 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6। उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए की पावर 2, फिर ब्रैकेट बंद, तो ए की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो ए की पावर 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 5 नंबर देखते हैं साथियों। ए बटे बी ब्रैकेट बंद की पावर n, अगर इस प्रकार से लिखा है तो हम इसे a की पावर n और b की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/3 की ब्रैकेट बंद की पावर 4, इतना लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। इस प्रकार से इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6/5 के पावर 9 मान लीजिए है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 6 की पावर 9 बटे 5 की पावर 9। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 नंबर देखते हैं साथियों, क्या लिखा है, a गुणे b ब्रैकेट बंद की पावर n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n गुणे b की पावर n। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3 गुणे 9 की पावर मान लीजिए 6 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6 और गुणे 9 की पावर 6। तो इस प्रकार से हमारा 6वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब 7 नंबर में देखते हैं साथियों। 7 नंबर क्या लिखा है, यदि a की पावर x बराबर b हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b की पावर 1/x। जो यहाँ पर x है ये b की पावर में चला जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से हम देखते हैं, a² बराबर 16, तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे यहाँ पर 1/x हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 16 की पावर 1/2। अब जब 1/2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर √16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 किसका वर्ग बन जाएगा, 4 गुणे 4, तो इसे लिखेंगे a बराबर 4, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, √a लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर कितना मान लिया जाता है, 2 मान लिया जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2, a की पावर 1/2। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो a की पावर 1/3 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 लिखा है, तो a की पावर कितना हो जाएगा, a की पावर 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है। a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n। अब इसे समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, 2 की पावर -3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे और 2 की पावर -3 है, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 प्लस में हो जाएगा। अगर इसको हमको पुनः उसी प्रकार से करना है तो क्या करेंगे, तो इसे जब ऊपर लेकर जाएंगे 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब 10 नंबर देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है a/b ब्रैकेट बंद की पावर -x। अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं b/a की पावर x। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ पर 2/5 की पावर -3 लिखा हुआ है। 2/5 ब्रैकेट बंद की पावर -3। तो इसे हल करने के लिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2/5 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में है तो बटे का बटे 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चाहे तो हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या लिखा है, मान लीजिए 2/5 लिखा है और पावर -3 लिखा है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/2, अंश को हर में और हर को अंश में, उसके बाद में पावर माइनस में है, इसे प्लस में लिख देंगे। बस यही तो आंसर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ब्रैकेट में -a और सम, पावर क्या है, सम है, तो मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है -1, यहाँ पर सम का मतलब ये हुआ कि इसकी घात सम होनी चाहिए। जैसे 2 है मान लीजिए, तो घात क्या है, सम है। अब इसे हल करेंगे तो -1 गुणे -1, तो कितना हो जाएगा, 1 एक कम 1 और माइनस माइनस प्लस। तो वही कह रहा है यदि घात सम है और यहाँ पर माइनस लगा है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, या पॉजिटिव जिसे कहते हैं, पॉजिटिव। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए लिखा है -2 की पावर 5 लिखा है। अब यहाँ पर इसे लिखेंगे -2 गुणे 2, कितनी बार में, 5 बार में, गुणे -2 गुणे -2 और गुणे -2। अब यहाँ पर घात क्या है, विषम है, अभी तक सम थी, अब यहाँ पर क्या है, घात विषम है। संख्या नहीं देखना है, केवल घात देखना है, पावर, तो पावर विषम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो यहाँ पर 32 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।